दोस्तों ये अपने पास Realme Narzo 65N है और Realme 12X 5G। ये कुछ 2 से 3 मॉडल ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा नेटवर्क इशू में आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा नेटवर्क इशू आता है। तो इस सेट में क्या प्रॉब्लम है, ये वाटर डैमेज कस्टमर ने बताया है सेट अपने को, और इसके अंदर नो नेटवर्क की समस्या है। तो इसका IMI बेसबैंड सब कुछ ओके है, ये देखें। तो IMI बेसबैंड इसका सब कुछ ओके है, लेकिन नो नेटवर्क की समस्या इसके अंदर है। अब सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रहती है कि हम इसको आई टेस्टिंग करें। तो चलिए देखिए, स्क्रीन पे दिखा देते हैं हम आपको। अगर यहाँ हम आई टेस्टिंग इसका करने का प्रयास करते हैं तो कोई भी कंपोनेंट, कोई भी मॉइस्चर, कोई भी कार्बन इसके अंदर हमको नहीं दिख रहा है। ये ऑलरेडी किसी भाई ने क्लीन किया हुआ है और इसका डुप्लेक्सर और ट्रिप्लेक्सर दोनों पे काम भी किया हुआ है, इन पे डुप्लेक्सर पे भी और ट्रिप्लेक्सर पे भी। और ये इसका 2GPA भी रिवॉल्व होके लगा हुआ है। तो ऐसे हम इसको अगर यहाँ देखें तो कुछ लाइनें इसके हमें दिख रहा है कि कुछ कंपोनेंट्स इसके गल गए हैं पानी की वजह से, वाटर डैमेज होने के कारण इसके कंपोनेंट्स वगैरह गल चुके हैं। यहाँ से ये कुछ कंपोनेंट इसके सड़ गए हैं। अब ये 4GPA IC है फ्रेंड्स। अब इस IC पे अगर आपका वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्या ये IC वर्क करेगा? क्या ये IC स्विचिंग होगा? नहीं होगा ना। तो चलिए अपन इसको ट्रेस करेंगे कि इसके अंदर इजेक्ट प्रॉब्लम क्या है, फॉल्ट कहाँ से है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का आधार क्या है और टेक्नोलॉजी किस बेस पे काम करती है और किस पैटर्न पे वोल्टेज रहता है IC के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, 4GPA नेटवर्क IC को काम करने के लिए 2 वोल्टेज की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो 3 वोल्टेज रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ज़रूरत है तो वो 2 वोल्टेज की है। एक तो 1.8 और 3.5, और दूसरा होता है आपका तीसरा BPA का वोल्टेज, यानी APT वाला। तो ये मीडियाटेक है तो BPA वोल्टेज इसका इधर मिलेगा। तो ये कुछ वोल्टेज यहाँ फ्लक्चुएशन ही करता है, इसमें हम गलत नहीं मानेंगे, ये सही माना जाएगा लाइन, क्योंकि 0.80 के आसपास यहाँ वोल्टेज देखने को मिल रहा है, देखिए मीटर में। तो ये लाइन हमारा सही माना जाएगा। और ये कुछ कैप भी देखो अपने आप ऑटोमेटिक निकल के इसके भाग रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन को हम गलत नहीं बोलेंगे, ये लाइन हमारा सही है। अब ये राइट साइड तो हो गया तुम्हारा APT यानी BPA वाला सेक्शन। अब अगर इधर की साइड में हम चेक करें तो यहाँ पर हमें 3.5 वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पर 3.5 वोल्ट मिलना चाहिए। और इस वाला लाइन पे जो ये ट्रैक कटा है इसका, तो यहाँ हम चलिए इस वाली पिन प्रोब से चेक करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमें लगभग 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए, जो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ना तो 1.8 मिल रहा है इसका, और ना ही BPH पावर यानी 3.5, कोई सा भी वोल्टेज हमको यहाँ नहीं मिल रहा है। अब ये वोल्टेज का ना होने के 2 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो हो सकता है इसका कोई ट्रैक कटा हो कहीं से, या ये लाइन ओपन हो, या हो सकता है इसके अंदर शॉर्टिंग हो। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका शॉर्टिंग चेक करेंगे। शॉर्टिंग चेक करने के लिए अपन इसके अंदर से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी अब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है फ्रेंड्स इसका। और अभी देखेंगे यहाँ पर, इसमें यहाँ पर देखेंगे कि बजर मोड पे ये बीप आता है इसके अंदर या नहीं आता है। अभी देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर देखते हैं तो देखो कोई बीप इसके अंदर नहीं है। ये इधर ग्राउंड है और इधर प्लस वाला सिरा है, तो इधर कोई भी बीप नहीं है। और इस वाली लाइन पे भी यहाँ पर भी कोई बीप नहीं है फ्रेंड्स। अभी इधर से चेक कर लेते हैं दूसरा वाला प्रोब से, यहाँ पर भी कोई बीप नहीं है। तो ये तो पैड सड़ा हुआ दिख रहा है हमें। अभी सड़े हुए पैड में ये वाला जो ट्रैक होगा आपका, ये 1.8 का होगा, ये वाला। तो चलिए चेक करते हैं। सेट को ऑन करके मैं बैटरी इसका लगा लेता हूँ। शॉर्टिंग तो इसमें है नहीं, तो इसका कोई ना कोई लाइन ही इसका दोनों कटा हुआ है। तो चलिए सेट को मैं ऑन कर देता हूँ एक बार, और ऑन कंडीशन में हम चेक करेंगे कि इसका वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं। तो चलिए सेट को हम ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के बाद इसको देखेंगे सेट ऑन हो रहा है हमारा। अब चलिए यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करने का प्रयास करते हैं। वोल्टेज रेंज में मीटर को सेट कर लिया हमने, और देखते हैं कि ये वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं। अभी सबसे पहले हम इसका 2GPA पे चेक करते हैं
कि इसका 1.8 और 1.8 और 3.5 ये दोनों वोल्टेज ओके हैं या नहीं है। तो देखो ये 4 वोल्ट यहाँ आ रहा है, ये पूरा वोल्टेज है यहाँ पर। देखो इसका 1.8 भी बन रहा है और 4.2 भी बन रहा है। जब 2 GPA के दोनों वोल्टेज बन रहे हैं तो 4 GPA पे भी हमारे दोनों वोल्टेज मिलने चाहिए। जो एक वोल्टेज हमें 3.5 यानी 4 वोल्ट जो BPH पावर का वोल्टेज है वो यहाँ मिलना चाहिए और 1.8 यहाँ मिलना चाहिए। तो ये वाला ट्रैक यहाँ पर है। तो देखो तो ये 1.8 का जो ट्रैक है ये कटा हुआ है जो, तो यहाँ पर तो इसका 1.8 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो इसका 1.8 का लाइन है वो इसी टेस्ट पॉइंट से यानी इसी पॉइंट से लेके यहाँ तक दे देंगे। और जो BPH पावर का वोल्टेज है हमारा, BPH पावर का वोल्टेज अपन इस 2 GPA IC से देंगे। तो चलिए जंपर को हम करके देखते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो वीडियो बहुत काम का होने वाला है फ्रेंड्स, और दिखाएंगे आपको लाइव करके इसको, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है क्योंकि अभी इंटरनेट के ऊपर इसका ना तो कोई वीडियो है और ना स्कीमेटिक में कोई हेल्प हो रहा है किसी का। तो ये Realme का 12X 5G और Narzo N65 ये दो एक मॉडल ऐसे हैं फ्रेंड्स जो बहुत सर का दर्द बने हुए हैं टेक्नीशियंस भाइयों के लिए। तो बात पैसा कमाना नहीं होता है और ना ही ऐसा माना जाता है कि मतलब सारी चीज़ें के छिपाई जाएं। और अगर दोस्तों आपको काम सीखना है और आप डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के आसपास के रहने वाले हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, अपनी शीट बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन भी हमारा ऑफलाइन भी बैच चल रहे हैं 2-3 और ऑनलाइन भी 2 बैच चल रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन में करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में। तो चलिए अभी हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पर एक जंपर लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी 3.5 वोल्ट का जंपर लगाने की। तो देखिए अपना अपना तरीका होता है फ्रेंड्स काम करने का, और अपना अपना जो है हिसाब किताब होता है कि आदमी को किस तरीके का किस लेवल का काम करना है। कभी कभी रहता है कि आप कितने भी अच्छे कस्टमर को डील करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, या कितने भी अच्छा काम करने वाले क्यों ना हो, कस्टमर कभी कभी आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करता है। और बात भी सही है, वो क्यों ना करे ऐसा, क्योंकि कस्टमर को धोखा देते हैं हम लोग। और ये कमी कस्टमर की नहीं होती, ये टेक्नीशियंस भाई की गलती है। क्योंकि आप अगर कस्टमर को धोखा दे के काम करोगे, उसको अंधेरे में रख के काम करोगे, तो वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा और वो किसी भी टेक्नीशियंस के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो हमें काम जितना भी करना है कस्टमर का विश्वास जीतने के लिए काम करना है, पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है, कस्टमर का विश्वास अपने को जीतना है। तो देखिए ये ट्रैक इसका मेरे हिसाब से ये होना चाहिए यहाँ पर। तो एक ट्रैक तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा इसका। बहुत जगह बहुत कम है फ्रेंड्स और बहुत मुश्किल वाला काम है ये, क्योंकि बहुत माइनर जगह का फॉल्ट है और माइनर सा फॉल्ट है, लेकिन है बहुत खतरनाक। अब काम आपको किस लेवल का करना है ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ सीख के काम करेंगे, हाँ, या अपडेट होने के बाद काम करेंगे तो उस काम करने में और बिना सीखे काम करने में दिक्कत हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं चलिए BPH पावर का यहाँ पे इस ट्रैक को लगाने वाला हूँ पहले, और वहाँ पर 0.1 मैं यूज करूँगा जंपर वायर, क्योंकि ये थोड़ा उसके हिसाब से मोटा हो रखा है। तो ये जंपर मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब एक बार मैं इस पॉइंट को चेक भी कर लेता हूँ कि कहीं ये वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड तो नहीं है। अगर ग्राउंड रहेगा तो वोल्टेज हमारा 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी मैं यहाँ पर इसको कोल्ड टेस्टिंग पे चेक करूँगा बजर मोड पे रख के मीटर को, जहाँ मैंने जंपर लगाया है। तो ये हमारा लाइन बिल्कुल सही है। अभी मैं इधर चेक और कर लेता हूँ, यहाँ से लेके और इस कैप के ऊपर ये सही है। तो ये हमारा 3.5 वोल्ट का जो जंपर था फ्रेंड्स मैंने यहाँ से उठा लिया है। और चलिए यहाँ चलेंगे हम इसका 2 GPA पर। 2 GPA के पास जो BPH पावर हमारा आता है ये एक ही लाइन रहता है फ्रेंड्स।
और अब इसको जंपर हम यहाँ से एक दे देंगे तो हमारा ये वाला लाइन चालू हो जाएगा। अभी अगर आप इसको बी बैट से या बीपीएच पावर के किसी और सेक्शन से वोल्टेज देंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर बीपीएच पावर का वोल्टेज नहीं देंगे आप यहाँ पर तो ये क्या करेगा कि नेटवर्क को कम ज़्यादा करेगा या फिर मोबाइल जो है बैटरी ड्रेन करना स्टार्ट कर देगा। तो जो लाइन जहाँ से निकलता है अपने को वहीं से जंपर देना होता है, यानी जहाँ का लाइन है वही उसको एक्चुअल बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अगर आप गलती करोगे तो नुकसान होगा कस्टमर का, आपकी गलती कस्टमर का नुकसान। तो आपको क्या करना है, गलती अपनी खुद की नहीं करनी है और कस्टमर का नुकसान नहीं करना है। अगर ये सोच के काम करोगे कि हमें अपने कस्टमर से अपना संबंध अच्छे बना के रखने हैं हमेशा, और एक कस्टमर हमारा 4 कस्टमर को लेके आए, तो आपको काम को जेन्युइन तरीके से करना होगा। और जेन्युइन तरीके से आप काम तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर ईमानदारी और लगन रहेगा। तो ईमानदारी से काम कीजिए। अभी अपने को चाहिए एक छोटा सा जंपर, जो बहुत मामूली से जंपर लगाने वाले हैं हम लोग। तो इसमें है शायद एक जंपर, कितना नंबर, ये वाला है। ये 0.01 का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ट्रैक बहुत कमज़ोर है और इसको रोकने के लिए बहुत मामूली से जंपर आपने यहाँ लगाना है। क्योंकि अगर आईसी के नीचे से ट्रैक निकल गया तो फिर आईसी अपने को उठाना पड़ जाएगा, इस बात का खासा ख्याल रखना है। अभी उधर फिक्स हो चुका है ये, और अब एक इधर जो टेस्ट पॉइंट हमने बनाया हुआ है इसका निकाला हुआ है, यहाँ पर इसको अपने को बनाना है यहाँ पर। तो आप जो है शोल्डर वायर का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं तो पीपीडी यूज़ करता हूँ। और आप क्या यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और जो भाई भी काम सीखने के इच्छुक हैं, अगर ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा। और अगर कोई आप प्रॉब्लम में फंस रहे हो, आप नहीं बना पा रहे हो, कोई फॉल्ट आपको बनवाना है, लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं फ़ॉल्ट भी बनवाता हूँ, लाइव में फ़ॉल्ट बनवा भी दूंगा आपका, तो उसका भी मैं चार्ज करता हूँ। मैं फ्री कुछ नहीं देता दोस्तों, क्योंकि ना ही मुझे कोई फ्री मिला है कुछ और ना ही मैं आपको दूंगा, क्योंकि फ्री जैसी चीज़ की कोई वैल्यू, कोई मान्यता नहीं होती है फ्रेंड्स। और फ्री वाली चीज़ें हमेशा नुकसानदायक होती हैं, ये बात याद रखना। फ्री ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। अभी ये छोटा मोटा काम है, ये अब आप कहेंगे कि भैया आपने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया या फेसबुक पे ये वीडियो डाल दिया, ये तो आपने फ्री दे दिया। तो इसमें भी फ्री नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अपना ऐड आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए फ्री नहीं है। ये भी सही है कि नहीं? तो फ्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसके बदले आप किसी ना किसी को ज़रूर देते हो। तो यही सोच के काम करें हमेशा कि हमारा नुकसान ना हो और काम प्रॉपरली सटीक बनता रहे। और ये शायद थोड़ा जंपर प्रॉब्लम करेगा इसको लगाने में, और बहुत मामूली सा जगह है फ्रेंड्स, क्योंकि जूम हो रखा है बहुत तगड़ा वाला। और ये अब लगा है शायद जंपर हमारा, ये अब लग गया। तो चलिए अभी देखो, ये जंपर हमारे दोनों लाइन हमारी एकदम सटीक चालू हो चुकी है, और कंपोनेंट भी कोई ऐसा नहीं छोड़ा जो हमने यहाँ पर जिसकी ज़रूरत हो और वो नहीं लगाया हो, है ना। तो देखते हैं चेक करके क्या होता है, नेटवर्क इसका आता है कि नहीं आता है, और प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, और लाइव में बिल्कुल चेक करेंगे, और उसके बाद कस्टमर का भी आपको रिव्यू दिलाएंगे। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कस्टमर, मेरा जो कस्टमर है वो भी बोल रहे थे कि भैया ऐसा ना हो कि आप यहाँ से मुझे ठीक करके दे दें और घर जाके ये फ़ोन काम ना करे। तो हमने उनको बोला है अगर आपका मोबाइल काम नहीं करेगा तो हम आपको डबल पैसे वापस देंगे। तो बात इज्जत की भी है और बात अपने कॉन्फिडेंस की भी है, क्योंकि हमें अपने काम के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है फ्रेंड्स। तो सिम देना अपना, आ जाओ लेके आ जाओ इधर, सिम और सिम ट्रे उठा लाएँ आप। लाइए तो काम को काम के तरीके से अगर किया जाएगा तो काम होगा भी, और ईमानदारी से काम अगर आप करेंगे तो आपका नाम भी होगा मार्केट के अंदर। अभी देखिए फ्रेंड्स, जियो 5G
ट्रू 5G। आया 5G नेटवर्क, आया कि नहीं आया? फुल 5G नेटवर्क है इसके अंदर। अभी देखें आप, ये देखें आ गया 5G। और हमने क्या किया, दोनों लाइन को चालू किया है। अभी भाई से किसी कस्टमर ने, किसी दुकानदार भाई ने बोला कि आप इसको सर्विस सेंटर लेके जाओ, इसका मदरबोर्ड चेंज होगा, ये होगा। भाई ऐसा मत किया करो यार। अगर आप किसी का फॉल्ट बना नहीं सकते तो उसको एडवाइस तो कम से कम ऐसा दे दो ताकि बंदा अपना काम सही तरीके से कहीं और जाके करा सके। आप उसको इतना डरा देते हो बंदे को कि वो दूसरे आदमी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाता है फ्रेंड्स। तो अभी ये भैया हमारे पास हैं बैठे हुए, चलिए हम आपसे थोड़ी सी बात करा देते हैं। देखो ब्रदर, आया नेटवर्क की नहीं? नेटवर्क तो आया है टनाटन नेटवर्क की नहीं है भाई? है तो, लेकिन बाद में फाल्ट नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गारंटी दूंगा। लिख के आ जाना और कमेंट सेक्शन में वीडियो रहेगी, कमेंट में गाली बकना, ठीक है? वीडियो आपका चेहरा भी, और आपका नाम क्या है? राधे श्याम। राधे श्याम। कहाँ के रहने वाले? टांडा वाली। तो मजा आया कि नहीं? आया तो मजा। पुल डाउन रजिस्टर और पुल अप रजिस्टर। पुल अप रजिस्टर कहाँ लगा रहता है और पुल डाउन रजिस्टर कहाँ लगा रहता है? अभी इस चीज को समझने के लिए हमको चाहिए कोई दो आईसी, ठीक है? अब मान लीजिए एक आईसी ये है आपका, जिसका नाम है पावर। क्या नाम है? पावर आईसी, पावर। और दूसरा आईसी है आपका सीपीयू। तो इसका भी नाम दे देते हैं यहाँ पर सीपीयू। और एक आईसी और यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई तीसरा तीसरा आईसी ले लेते हैं यहाँ पर, एक चार्जिंग। कौन सा? चार्जिंग आईसी। अभी देखो, हमने यहाँ तीन चीजें देखी हैं। कौन कौन सी? पावर, सीपीयू और चार्जिंग। अभी पुल अप और पुल डाउन, ये किस बला का नाम है? तो देखिए, पावर आईसी और सीपीयू और चार्जिंग के बीच होने वाले कॉम्बिनेशन को, यानी मान लीजिए एक लाइन आपका ये प्लस वाला लाइन है। कौन सा लाइन है? प्लस वाला, प्लस वोल्टेज का लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो अब ये लाइन आपका सीधा जुड़ा है तीनों में। कहाँ कहाँ? चार्जिंग आईसी पे, सीपीयू पे, हाँ, और पावर पे। तो ये किसका लाइन रहेगा? ये रहेगा आपका डेटा का लाइन। कौन सा लाइन रहेगा? डेटा का। अब दूसरा लाइन है आपका, दूसरा लाइन है आपका जो यहां से निकला, तो ये दूसरा लाइन आपका निकला जो पावर में और चार्जिंग आईसी में चला गया। अभी देखो, ये हमारी दो लाइन है। कौन कौन सी? एक लाइन तो है हमारा डेटा का लाइन। अब इसका हम नाम भी दे देते हैं यहाँ पर, ये आपका डेटा का लाइन है, डाटा जीरो। का कलर कॉम्बिनेशन कर देते हैं ब्लैक, ब्लैक करके, ठीक है? और ये रेड वाला जो लाइन है ये है आपका लाइन, यानी कि 3.5 वोल्ट या 2.0। यहाँ दे देते हैं 2.0, कर देते हैं 2.0। और इसका कलर कॉम्बिनेशन कर देते हैं रेड। अभी देखें, अगर इन दोनों लाइन के बीच में हम कोई रजिस्टर लगाएंगे तो वो कौन सा रजिस्टर होगा? कोई बता सकता है?
पुल अप रजिस्टर होगा। तो इन दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में जो ये रेजिस्टेंस लगेगा, ये पुल अप रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो लगेगा किस तरीके से, मान लीजिए ये आपका डेटा जीरो का लाइन है और ये है आपका वोल्टेज का लाइन। कितना वोल्टेज का लाइन है? 2.0 का। तो अब अगर यहाँ पर हम कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये अगर रेजिस्टेंस हम लगाएंगे कोई, हाँ, तो ये रेजिस्टेंस हमारा पुल अप रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुल अप रेजिस्टेंस। अब पुल अप रेजिस्टेंस और पुल डाउन रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? अभी मान लीजिए अगर हम पुल डाउन रेजिस्टेंस कहीं लगाएंगे तो वो कहां पर लगेगा? यानी एक सिरा तो आपका ग्राउंड है, ऐसे मान के चलिए, ये एक, इसको रेड कर, ब्लैक कर, कंट्रोल चेक, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब इस ग्राउंड को अगर आप मान लीजिए आपका, इसको मिटा दे, इसको लगा रहने दे। अगर आपका ग्राउंड का सिरे से यहां से लेके, हाँ, हमें पावर आईसी से यहाँ पर कितना वोल्टेज लाना है? देखो डिवाइड सर्किट, इरेज का ये, एक चीज का ध्यान रखो, अगर आपको डिवाइड सर्किट बनाना है, क्या बनाना है? डिवाइड सर्किट, डिवाइड सर्किट बनाना है, यानी जो 2.0 वोल्ट है, अगर आपको ये 1.0 वोल्टेज चार्जिंग आईसी को देना है, या 4.2 का 4.2 का वोल्टेज आपको 2 पॉइंट इधर देना है, तो इसको कैसे कम करेंगे? यानी ऐसे मान के चलिए चार्जिंग आईसी से, चार्जिंग आईसी से आपको 3.5 वोल्ट को कन्वर्ट करके 2 वोल्ट में इधर देना है या 1.8 में देना है, तो आप कैसे करेंगे? बता सकता है कोई? हाँ, पुल अप को ग्राउंड करना पड़ेगा या पुल डाउन को? देखो एक बात हमेशा याद रखो, जो पुल डाउन रजिस्टर रहते हैं, पुल डाउन रजिस्टर हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट रहते हैं। किससे कनेक्ट रहते हैं? ग्राउंड से कनेक्ट रहते हैं। नियाज भाई, बात समझ आ रही है? फजलुल करीम, बोलो भाई बोलो। बात समझ आ रही है? हाँ हाँ हाँ। पुल डाउन रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट रहते हैं? ग्राउंड, ग्राउंड पे। ग्राउंड से कनेक्ट रहते हैं। तब अभी जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, ये देखें, ये हमने डिजाइन किया, एक पावर है, एक सीपीयू है, एक चार्जिंग आईसी है। अगर हमको, अगर हमको पावर आईसी से चार्जिंग आईसी पर 1.8 वोल्ट लेके आना है, तो कितना वोल्टेज को हमें करना पड़ेगा और किस तरीके से हम निकालेंगे? तो देखिए, एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस, हाँ, एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे और एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे। दोनों 100 किलो ओम के। अब अगर यहाँ से आपका 1.8 वोल्ट, यहाँ से आपका 1.8 वोल्ट आउटपुट होता है, तो आपको, अब इसको हम यहाँ जोड़ भी देते हैं, यहाँ पर तो आपको यहाँ पर 0.9 0.9 वोल्ट मिलेगा। बात समझ आया कि नहीं? और ये रेजिस्टेंस कितना होगा आपका? 100 किलो ओम का, 100 के।
100 के, और ये वाला रेजिस्टेंस भी आपका कितना होगा? 100 के। पावर कम करती है। फजलुल भाई, बात समझ आ रही है? हाँ 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 हाँ। अगर आपको पावर आईसी से निकला 1.8 और आपको चार्जिंग आईसी पे चाहिए कितना? 0.9, तो ये जो रेजिस्टेंस लगे होंगे ये दोनों 100 किलो ओम के रेजिस्टेंस होंगे, और इनको पुल डाउन रजिस्टर बोला जाता है। बात समझ आ गई? यानी इसी को डिवाइड सर्किट कहते हैं। तो डिवाइड सर्किट क्या है, पुल डाउन रजिस्टर क्या है, ये बात समझ आ गई आपके? समझ आ गई कि नहीं? ये बात हमेशा याद रखो। वोल्टेज की लाइन पे, वोल्टेज की लाइन पे ग्राउंड से जो रेजिस्टेंस लगा रहता है उसको पुल डाउन रजिस्टर कहते हैं। और ये रजिस्टर पैरेलल और सीरीज दोनों में देखने के लिए मिलते हैं। बात समझ आ रही है? अब ये तो हो गया आपका डिवाइड बाय सर्किट, ठीक है? डिवाइड सर्किट हो गया। अब आप कितना भी वोल्टेज कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड सर्किट के जरिए। इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी फिलहाल हमारा जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा है पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर को समझना, ठीक है? अब पुल अप रजिस्टर क्या है, तो ये दोनों पुल डाउन रजिस्टर है आपके, तो हम यहाँ लिख देते हैं इनको पुल डाउन रजिस्टर। पुल डाउन, पुल डाउन, ठीक है? वोल्टेज की लाइन पे मिलेंगे। हाँ, ये वोल्टेज की लाइन पे आपको देखने को मिलेगा। एक सीधा ग्राउंड पे। बात समझ आ गई? अच्छा, अगर आपका ये ले लेते हैं यहाँ पर, आ, ये रेजिस्टेंस कोई लगा है, ऐसे मान के चलिए। ये रजिस्टर जो लगा है आपका, अब ये रजिस्टर लगा है आपका डेटा 0 और 1.8 की लाइन पे, तो ये रेजिस्टेंस आपका 3.5 या 10 किलो ओम का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3.5 या 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं हम 3.5 या 10 के। बात समझ आ रही है? अभी देखो, डेटा जीरो, डेटा जीरो का लाइन और वोल्टेज का लाइन, एक साइड कितना है 1.8 और दूसरी साइड कितना मिलता है 0.6। तो ये रेजिस्टेंस जब यहाँ बीच में लगा होता है तो ये रेजिस्टेंस इस वोल्टेज को कन्वर्ट करके 0.6 बनाने का काम करता है। बात समझ आ गई? तो इसको बोला जाएगा पुल अप रजिस्टर। क्या बोला जाएगा? पुल अप रजिस्टर। ये इधर कर लो, इधर कर लो। इसको बोला जाएगा पुल अप रजिस्टर, ठीक है? बात समझ आ गई? जी भाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक था पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर का, ये हमने यहाँ क्लियर करने का प्रयास किया है। अभी आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया इसको, ये बताओ मुझे। हाँ, कैसे काम आया, कैसे काम आया? बोलो, क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? जी, सो के रजिस्टर है हाँ, तो ग्राउंड को। बोलो। तो भाई साहब ये मैं बोल रहा हूँ समझ में क्या नहीं आया ये बताओ। दोनों रजिस्टर की परिभाषा समझ में नहीं आई आपको। क्या परिभाषा समझ में नहीं आई इसमें? रजिस्टर की परिभाषा क्या है इसमें? मैंने आपको बताया पुल डाउन रजिस्टर और पुल अप रजिस्टर। पुल डाउन रजिस्टर हमेशा आपको वन साइड, एक साइड तो पुल डाउन रजिस्टर का ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा और दूसरा लगा रहेगा आपका सीरीज में, यानी कि लाइन टू लाइन। अब ये 100 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस है। मान लीजिए इधर अगर आपका 1.8 का वोल्टेज चल रहा है, कितना?
1.8, और ये पावर से निकला चार्जिंग आईसी को देने के लिए 1.8 का वोल्टेज। ठीक है, और हमें चाहिए कितना, 0.9 वोल्ट। अभी 1.8 का लाइन यहाँ से निकला है और हमें चाहिए 0.9। तो क्या किया हमने, किया यहाँ डिवाइड बाई सर्किट। क्या किया, डिवाइड बाई सर्किट। डिवाइड बाई सर्किट कैसे बना, 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस एक लगाया और दूसरे सिरे पे एक साइड में दे दिया ग्राउंड पे इस 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस का सिरा, और दूसरा दे दिया इस लाइन पे। ठीक है, तो ये वोल्टेज कन्वर्ट होके हमको मिला 0.9। कितना मिला, 0.9। अगर मान लीजिए कोई ऐसा लाइन है जिसको आप 1.8 नहीं दे सकते, तो आईसी खराब होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वोल्टेज को कम करने के लिए पुल डाउन रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ गई, वोल्टेज को कम करने के लिए पुल डाउन रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं, पुल डाउन रजिस्टर की ये इसकी परिभाषा है, वोल्टेज को कम करने के लिए पुल डाउन रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। एक लाइन की बात है। अब सेम इसी तरह इसका पुल अप रजिस्टर का है। पुल अप रजिस्टर कहाँ लगा रहता है, पुल अप रजिस्टर रहता है आपका डेटा का और वोल्टेज का लाइन के बीच में। जैसे तुम्हारा सीएल के, सीएमडी, डेटा जीरो, जो रेजिस्टेंस रहते हैं, ये आपके पुल अप रजिस्टर होते हैं। ये पुल अप रजिस्टर और पुल डाउन रजिस्टर आपको माइक, स्पीकर, रिंगर, एयर स्पीकर, बहुत सारी जगह और कई कई सारे जो है रेजिस्टेंस आपको देखने को, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सब पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर ही होते हैं। और जिसमें कुछ आपका फ्यूजेबल कॉइल रहती है, कुछ आपके पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर होते हैं। बात समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। 3.5 से 10 किलो ओम का होगा ये। 3.5 किलो ओम से 10 किलो ओम, 4.5 किलो ओम, 8 किलो ओम, 15 किलो ओम तक के भी ये रजिस्टर हो सकते हैं। समझ आ रही है बात, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन। समझ आ रही है, आगे चले। अभी एक हमने आपके लिए तैयार किया है जो होममेड है, हमारा खुद का बनाया हुआ है। ये क्या है, Realme 12X 5G डायग्राम। अभी देखो, मैंने ये आपको पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर आज क्यों समझाया, इससे पहले मैंने आपको इसलिए समझाया है, मान लीजिए कल एक हमारे पास सेट आया था, हमारे पास Realme 12X 5G, जिसमें नो सर्विस यानी इमरजेंसी कॉल्स ओनली का प्रॉब्लम आ रहा था। क्या प्रॉब्लम आ रहा था, इमरजेंसी कॉल्स ओनली। अभी देखो, Realme 12X 5G में ज्यादातर सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है, या तो आपका IMI null या नो सर्विस देखने के लिए मिलता है। तो अब आपको इन दोनों प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अभी देखिए, अगर हम इसको समझना चाहें तो किस तरीके से समझेंगे, यानी इसका बेस क्या है, जबकि इसका कोई भी डायग्राम, हाँ, या कोई भी हार्डवेयर सॉल्यूशन, कोई भी बिटमैच इसका अवेलेबल नहीं है। तो कल जो हमारे पास सेट आया था, उस सेट के अंदर वाटर डैमेज सेट था, और वाटर डैमेज सेट होने की वजह से उसमें क्या था कि आपका, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है कुछ, और इससे ज्यादा अच्छे से अगर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, तो ये चलिए एक हमारे पास फोटो और पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जूम करने पर फटेगा नहीं, है ना। तो ये हमने कोरल ड्रा का कुछ बनाया हुआ है इधर। चलिए यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये फट नहीं रहा है बिल्कुल भी, कितना ही भी इसको हम जूम कर लें। हाँ, तो समझ आ रहा है कि नहीं फजलुल भाई, फजलुल करीम, हाँ भाई बोलो। समझ आ रहा है कि नहीं कुछ। हाँ हाँ हाँ। देखो, ये Realme 12X 5G का डायग्राम हमने बनाया अपने हाथ से, क्योंकि स्कीमेटिक में इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम्म। और इसमें 3 से 4 जो फॉल्ट रहते हैं उसको क्लियर करने का प्रयास किया गया है। अभी कल जो सेट हमारे पास था वो वाटर डैमेज सेट था, तो उसमें किसी टेक्नीशियन ने इस आईसी को उठाया और यहाँ से उसके ट्रैक काट रखे थे। ठीक है,
ये वाले ट्रैक कटे हुए थे उसके। अब यहाँ पर ना तो 3.5 वोल्ट उसमें मिल रहा था और ना 1.8 का वोल्टेज यहाँ मिल रहा था। अब जब हमारे पास स्केमेटिक कोई है नहीं, जब कोई स्कीमेटिक हमारे पास है नहीं और कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें नहीं मालूम, तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए इसको बनाया है। बनाया कैसे, देखो इस आईसी को रन करने के लिए दो वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा। कौन कौन सा वोल्टेज का? दो वोल्टेज का। कौन कौन सा? नंबर एक बीपीएच पावर और दूसरा पीएमयू 1.8। ठीक है। अब इन दोनों वोल्टेज को हम कहां से निकालेंगे? अगर अदरवाइज हमारा ये वोल्टेज यहाँ ना मिले, तब हम इसको कहां से बनाएंगे? तो डिवाइड बाई सर्किट के जरिए भी आप 1.8 बना सकते हो और 3.5 भी आप बना सकते हो। कैसे? तो हम सब लोग ये जानते हैं कि आईसी को रन कराने के लिए, 4 जीपीए 5 जीपीए को रन कराने के लिए दो वोल्टेज की जरूरत है। सबसे पहले कौन कौन सा? नंबर एक बीपीएच पावर और दूसरा पीएमयू। तो अब बीपीएच पावर अगर हमारा ब्रेक रहेगा, कटा रहेगा, तो हम किसी भी सेक्शन से उठा के जहां बीपीएच पावर रहेगा उसको जंपर दे सकते हैं। तो सबसे पहला तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी जंपर दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं मिलता है बीपीएच पावर का, तो देखो एक ये बीक्यू आईसी के पास ये कॉइल ये लगा है और एक कॉइल ये लगा है। आप यहाँ से भी जंपर उठा के डायरेक्ट यहाँ पर दे सकते हो, तब भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये तो हो गया तुम्हारा बीपीएच पावर का बात। अब मान लीजिए अगर आपका 1.8 कटा है तब, तो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर जो लाइन इसका रहता है 1.8 का, उसी से वोल्टेज को देना रहता है। और अगर किसी वजह से आपको 1.8 वोल्टेज कहीं नहीं मिल पा रहा है पीएमयू का, तो आप उसको खुद भी बना सकते हो डिवाइड बाई सर्किट के जरिए। बात समझ आ रही है? तो चलिए इसको प्रयास करते हैं। दोनों पॉइंट पे हम बात करेंगे कि 1.8 को कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि 2 जीपीए आईसी पे हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ 1.8 वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से लेके सीधा एक जंपर यहाँ लगा देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर भी 1.8 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इसका बेसबैंड आईसी के पास में चेक करेंगे कि यहाँ 1.8 आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, तब आपको ये पूरा का पूरा लाइन का वोल्टेज बनाना पड़ेगा मैन्युअली। तो उसको बनाने के लिए डिवाइड बाय सर्किट का आप यूज करेंगे। तो डिवाइड बाय सर्किट में आपको किस तरीके से बीपीएच पावर को कन्वर्ट करना है 1.8 वोल्ट में, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो उसी लिए मैंने आपको ये बताया था कि डिवाइड बाय सर्किट क्या है। तो अभी मान लीजिए आपका 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, तो यहाँ से एक हम और नया बना लेते हैं कोई। ये ले लेते हैं हमारा 4 जीपीए। कौन सा आईसी है? 4 जीपीए। अब हमको चाहिए वोल्टेज कितना? 2.8। नो, 2.8 वोल्ट हमें पावर से कहीं मिलना चाहिए। अगर जहां भी हम देखेंगे कि हम जहां भी देखेंगे पावर आईसी से कहीं हमको, क्या कहीं हमको 2.8 या 3.5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, या बीपीएच पावर मिल रहा है कि नहीं। अगर हम बीपीएच पावर से यानी 3.5 वोल्ट की लाइन से 1.8 वोल्ट हमको बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जो आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। अभी देखिए ये कितना लाइन है हमारा? 3.5। 3.5। अब ये जब हमारा 3.5 वोल्टेज का लाइन है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करना है हमको 1.8 में। कितने में? 1.8 में। तो क्या करना होगा? हमें यहाँ पुल डाउन रजिस्टर का प्रयोग हमें करना होगा। तो हमें पहले इरेजर ले लेते हैं, थोड़ा लिखना पड़ेगा नहीं गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3.5। कितना वोल्टेज का लाइन है? 3.5। अब अगर यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगा दें, कितने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ हमें लगाना पड़ेगा बताओ?
कम से कम 100 किलो ओम या 150 किलो ओम, कितना, ও 200 টাকা तो দিচ্ছি या 150 किलो ओम। तो यहाँ पर हम 100 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। 260 एम्पियर अ, और सर ठीक है, अब ये 100 के का रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। अब और क्या करना पड़ेगा, तो ग्राउंड से भी हमको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कहाँ से, ग्राउंड से भी एक रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक ग्राउंड से भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लगा देते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल चेक, बॉक्स लेना पड़ेगा अपने को रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो ये देखिए, अब ये एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाया और ये लगा दिया हमने सीधा किसी ग्राउंड से, ठीक है। तो ये इधर तो कर दिया हमने ग्राउंड, और ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी हमारा 100 के का रेजिस्टर है। कितने के का, 100 किलो ओम का। अब ये दो रेजिस्टेंस हमारे पास 100 किलो ओम के आ चुके हैं। तो अब जो यहाँ पर ये जो, अब ये दोनों शर्त यही होगा कि ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है यार। तो देखिए टाइम तो लगता है और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो समझने वाले हो ना, आपको समझने में बड़ा आसान बना के दे दूंगा आज टेक्नोलॉजी को, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस, अभी देखिए ये रेजिस्टेंस हमने दो लगाए, एक लगा दिया पावर आईसी से जो वोल्टेज निकला 2.5 यानी बीपीएच पावर पे, और ये तो एक तो लगा दिया मेन लाइन पे, और एक इसका सिरा उठा के हम सीधा कहाँ दे देंगे, 4GP आईसी को। तो हमारा जितना भी लाइन कटा है या ब्रेक है, हाँ, तो वो सारा का सारा टोटल हमारा चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, तो ये वोल्टेज अब मिलेगा आपको 1.8 का वोल्टेज। समझ आ रही है बात। अभी देखो यहाँ से पावर आईसी से कितना निकला, 3.5, ये बीक्यू से भी निकल सकता है। हाँ, किससे निकल सकता है, बीक्यू से भी आपको मिल जाएगा और पावर आईसी से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बीपीएच पावर का, जैसे कि हमने यहाँ बताया आप लोगों को, जैसे हमने यहाँ बताया, अगर आपका 1.8 वोल्ट कहीं पर भी ना मिले, हाँ, इस पूरे डिपार्टमेंट में आपको कहीं नहीं मिले 1.8 वोल्ट, सभी जगह का मिस है आपका, तो आपको क्या करना है, आपको इसी वाला जो लाइन है तुम्हारा बीपीएच पावर का, इसी लाइन को डिवाइड सर्किट आपको बना देना है। खाली जगह जैसे यहाँ पर है आपका, यहाँ पे जैसे खाली जगह है, तो आपको यहीं पे क्या करना होगा, एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस तो यहाँ लगा देना ग्राउंड से, ठीक है। और उसका दूसरा सिरा ले जाना है आपको पावर पे, और उसका दूसरा सिरा आपको लगा देना है इसका लाइन पे। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने ये बनाया है, ठीक है। देख रहे हो, एक सिरा ग्राउंड हो गया और एक सिरा हमारा निकल के आया 3.5, और ये जो ज्वाइंट होगा हमारा, ये वाला, ये जो हमारा ज्वाइंट होगा ना, ये दोनों जो हमारा ज्वाइंट सिरे होंगे ये एक जगह होगा। बात समझ आ रही है, ये वाले दोनों सिरे एक जगह लगेंगे। बात समझ आ गई। अब एक तो हो गया हमारा 100 किलो ओम का ग्राउंड से, और एक हमारा आ रहा है पीछे की साइड से, है ना। तो एक दोनों सिरे ये एक ही, अब यहाँ से सीधा कर दिया हमने कनेक्ट यहाँ, तो ये जहां जहां का भी वोल्टेज तुम्हारा मिस है वो सारे का सारा वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो इस आईसी का नाम क्या है, 4GPA। अभी 4GPA, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको कोई भी आदमी नहीं समझा पाएगा। तो इन रेजिस्टेंस को जो तो नाम दिया जाएगा, वो नाम दिया जाएगा पुल डाउन रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज को ये कम करते हैं। बात समझ आ रही है। और आप पुल अप भी आप समझ गए, पुल डाउन भी आप समझ गए, तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा उसी पे जहां हमारा टॉपिक था। ये आपको समझाने के लिए बीच में
ये चीज मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए हम चलते हैं वहीं पर। अभी देखें, मान लीजिए आपका वोल्टेज प्रॉपर ओके हो गया, और जब वोल्टेज आपका 4 GPa 2 GRF और आपका बेसमेंट पे ओके रहेगा, तो आपका 101% आपका नेटवर्क काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ये 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। कितने ओम का? 0। तो बताओ इसको कौन सा रजिस्टर बोला जाएगा? फ्यूजिबल। फ्यूजेबल रजिस्टर। 0 ओम के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजेबल रजिस्टर। बात समझ आ रही है कि नहीं? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही ना? अब देखो यहाँ पर तीन चीजें क्लियर हमारी हो चुकी हैं। क्या क्या? सबसे पहली बात कि फ्यूजेबल रजिस्टर क्या है। तो जो फ्यूज की तरह काम करता है, जो लाइन से लाइन को जोड़ने का काम करता है, उसको फ्यूजेबल रजिस्टर कहते हैं। और पुल डाउन रजिस्टर यानी जो वोल्टेज को कम करने का काम करता है, हाँ, वोल्टेज को कम करने का काम करता है, उसको पुल डाउन रजिस्टर कहा जाता है। और बात आता है पुल अप रजिस्टर का। तो पुल अप रजिस्टर क्या है? यानी कि डेटा और क्लॉक, यानी एक साइड 1.8 और एक साइड एसडीए और एससीएल का लाइन पर कनेक्टेड होते हैं। जैसे तुम्हारा सीएमडी, डेटा और क्लॉक का। बात समझ आ रही है? क्लॉक का नहीं बोलेंगे, लेकिन डेटा का लाइन, डेटा या रिसेट का लाइन या सीएमडी का लाइन, डेटा कमांड और रिसेट, ये बात याद रखना। फजलुल करीम, हाँ हाँ। जो आपका पुल अप रजिस्टर होता है, पता है कौन कौन से होते हैं? पुल अप रजिस्टर होता है आपका सीएमडी का, रिसेट का और डेटा जीरो। और इन तीनों ही लाइन पे 1.8 का वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी देखो यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका सीपीयू है। क्या है? सीपीयू है। सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी मान लीजिए ये वाला लाइन हमारा अभी यहाँ पर भी कनेक्टेड है। कहाँ पर? 4 GPa पे। हाँ, अभी जैसा कि हमने पढ़ा था कि एसडीए और एससीएल, पढ़ा था कि नहीं? हाँ, तो एसडीए और एससीएल को जानने के लिए हमें ये दोनों लाइन का पढ़ना भी जरूरी है। कौन कौन सा लाइन का? एसडीए और एससीएल। अभी देखो ये यहाँ पर भी कनेक्टेड है, और ये लाइन आपका यहाँ पर भी कनेक्टेड है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आड़ा तिरछा हो रहा है अपने को, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने वाला समझ जाएगा। हाँ, अभी देखो ये आपका 4 GPa पे भी कनेक्टेड है, और इनका नाम अलग अलग हो सकता है एसडी और एससीएल का, और ये आपका चार्जिंग आईसी पे भी कनेक्टेड है। बात समझ आ गई? तो ये हो गया आपका एससीएल का लाइन। कौन सा लाइन? एससीएल। एससीएल सीरियल क्लॉक। अभी देखो, अब एक बात हमेशा याद रखना, क्लॉक की लाइन पे आपको कभी भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्या बात समझ आई? क्लॉक की लाइन पे कभी भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो 0.3 0.6 तक, बस 0.6 से ज्यादा इसमें वोल्टेज नहीं आता है। बात समझ आ रही है? लेकिन डेटा की लाइन पे, डेटा जीरो की लाइन पे आपको 0.6 से वोल्टेज देखने के लिए मिलता है। तो बात ये आई कि डेटा जीरो का लाइन पे जो भी रेजिस्टेंस लगा होगा वो कम से कम 4.5 किलो ओम से लेके 10 किलो ओम या 15 किलो ओम तक के लेंगे, जिसमें आपका एक लाइन रहता है सीएमडी। मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक रजिस्टर होता है आपने देखा होगा जब हम आईएसपी करते हैं, तो सीपीयू के आजू बाजू में सीएमडी होता है, और आपका सीएल के होता है, और आपका टीशर्ट का होता है। बात समझ आ रही है? और सीएमडी बोलते हैं कमांड के लिए, और सीएल के होता है आपका एससीएल वाला जो क्लॉक के लिए, और रिसेट का होता है आईसी का डेटा रिसेट करने के लिए। और ये कहाँ कॉम्बिनेशन में लगा होता है? सीपीयू एमएमसी के और पावर के बीच में। बात समझ आ रही है? तो ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पुल अप रजिस्टर क्या होता है? जहां I2C प्रोटोकॉल कार्य करता हो, I2C प्रोटोकॉल यानी एसटीए, एससीएल और तुम्हारा सीएमडी का लाइनें हो, यानी डेटा का कोई लाइन हो,
ठीक है। I2C प्रोटोकॉल यानी डेटा का कोई लाइन हो और उसका दूसरा सिरा यानी 1.8, दूसरा सिरा 1.8 का लाइन हो, तो इधर की साइड में जो रेजिस्टेंस होगा तुम्हारा, तो वो 10 किलो ओम मिनिमम होना चाहिए या 4.5 किलो ओम से ऊपर की रेंज का होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका पुल अप रजिस्टर। ठीक है मालदा काम हमेशा डेटा की लाइन पे मिलेगा और पुल डाउन रजिस्टर हमेशा वोल्टेज की लाइन पे मिलेगा जो ग्राउंड से कनेक्टेड रहते हैं। समझ आ रही है। और फ्यूजेबल रजिस्टर फ्यूज की तरह काम करता है। किसकी तरह? फ्यूज की तरह काम करता है। तो अब चलिए फिर मुद्दे पे आ जाते हैं अपने। अब ये बात हमारा क्लियर हो गया कि अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम ये हमें आया, कोई I2C का लाइन ब्रेक होगा तो I2C का लाइन भी आप बना सकते हो, वोल्टेज डिस है तो वोल्टेज भी आप बना सकते हो। वो मैंने आपको डिटेल में भी बता रखा है सारा I2C प्रोटोकॉल, बता रखा है कि नहीं? तो अभी इस मॉडल का स्कीमेटिक तो है नहीं, तो इसमें आगे मैं आपको दूंगा इसका I2C प्रोटोकॉल, सारी चीज इसमें क्लियर एक एक करके देने वाला हूँ। लेकिन अभी फिलहाल जितना हो पाया वो देख लीजिए। ठीक है। अब मान लीजिए नेटवर्क आपका इमरजेंसी तो जब आएगा जब आपका बेसबैंड होगा। अब सेट के अंदर सिक्योरिटी नुल है यानी नुल IMI है, तो आपको क्या करना है, इसको रिवॉल्व कर देना है। किसको? बेसबैंड आईसी। ये इसका बेसबैंड आईसी है, इसको केवल और केवल आपको रिवॉल्व कर देना है। और इस मॉडल के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का आ रहा है और IMI नुल का आ रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इस आईसी को रिवॉल्व मार देना है, आपका काम 101% सक्सेस हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा और ज्यादा डीप में सीखना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ। एक एक पार्ट की नॉलेज आपको दूंगा, एक एक कंपोनेंट की नॉलेज आपको देने वाला हूँ। और कैसा समझ में आया, वीडियो से कुछ हेल्प मिला कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएगा।